अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हैमिंग एरर करेक्शन कोड। इस मेथड के हेल्प से सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइस के बीच में जो डेटा ट्रांसमिशन होता है, इस ट्रांसमिशन में यदि किसी बिट्स में कोई एरर आ जाए तो उस एरर को कैसे डिटेक्ट करते हैं और फिर इसको रेक्टिफाई कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, ये हैमिंग एक साइंटिस्ट का नेम है। इन्होंने एक मेथड इंप्लीमेंट किया था, जो मेथड आज की डेट में नेटवर्क कम्युनिकेशन में ये इंप्लीमेंट होता है। ये एल्गोरिदम के फॉर्म में अवेलेबल है, जिसमें यदि किसी बिट्स में डेटा एरर है, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन भी लिया है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग 1100, यानी इस डिवाइस ने 100 डेटा को सेंड किया है, बट रिसीवर ने क्या रिसीव किया है, 1101। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि ये जो जीरो बिट है यहाँ पे क्या हो गया, वन में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या है, ये एरर है। तो इस एरर को ये कैसे डिटेक्ट करेगा और इसको फिर कैसे हम लोग करेक्ट करेंगे, इस मेथड के हेल्प से आपको इंप्लीमेंट करके बताना है। बट ये कैलकुलेशन करने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये पैरिटी बिट क्या है। तो पहले हम लोग पैरिटी बिट का डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, पैरिटी बिट एक एक्स्ट्रा बिट होता है जो ओरिजिनल डेटा बिट में हमें ऐड करना होता है। देखो, मैंने यहाँ पर एग्जांपल में 3 डेटा बिट्स लिया हुआ है। इस डेटा बिट्स में 0 या 1 ऐड करना है, ताकि 1 की संख्या इवन हो जाए या ऑड हो जाए। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर इवन कंसीडर करेंगे, यानी आप किसी एक को कंसीडर कर सकते हो, या तो आप ऑड या इवन किसी एक को ही फॉलो करोगे। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है 1 को इवन बनाना है, ये हमारा। यस, आप यही आप करो हमेशा, हर एक क्वेश्चन में आप यही सोचो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी 1 को आपको इवन बनाना है, यानी 1 की संख्या काउंट करना है इसमें। तो आप देखिए इसमें ये 1 2 3 4, 4 टाइम 1 है, ये ऑलरेडी इवन है। तो इसमें बताओ मैं क्या ऐड करूं कि 1 की संख्या इसमें इवन ही होना चाहिए। तो आप इसमें जीरो ऐड करोगे। यस, 0 या 1 ऐड करके देखना है। वो ऐड करने के बाद 1 की संख्या इवन ही होना चाहिए। तो यदि आप इसमें 1 ऐड कर दोगे तो 1 की संख्या क्या हो जाएगा, 1 1 2 3 4 5, 5 टाइम हो जाएगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पे 1 ऐड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने क्या ऐड किया है, जीरो ऐड किया है। जीरो ऐड करने के बाद इसकी 1 की संख्या क्या होगा, इवन फॉर्मेट में ही आएगा। यस, इवन फॉर्मेट हमने फॉलो किया है, तो इसी रूल को फॉलो करना है आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट के लिए आप लोग बताइए, यहाँ पर इसमें 1 कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है। तो बताओ इसमें क्या ऐड करोगे कि 1 की संख्या इवन नंबर में आ जाए, इवन फॉर्मेट में आ जाए। क्या ऐड करोगे, यस 1 ऐड करोगे। यस 1 ऐड करोगे तो 1 की संख्या क्या होगा अब इसमें, 4 टाइम। तो 4 क्या होता है, इवन नंबर होता है, तो इसका मतलब ये इसकी इवन पैरिटी बिट हो गया। अब इसी तरह इसमें बताइए, इस डिजिट में क्या होगा, 1 की संख्या 1 टाइम है, तो इसमें क्या ऐड करोगे कि 1 की संख्या इवन होना चाहिए। यस 1, ऑफ कोर्स 1 ऐड करोगे तो 1 की संख्या क्या होगा, 2 टाइम होगा। 2 टाइम का मतलब क्या है, इवन नंबर में हो गया। तो इस तरह से आप इवन पैरिटी बिट कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ और एग्जांपल मैं आपसे पूछ लेता हूं, देख लीजिए आप लोग, और बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। यस, 2 4 6 7, 7 बिट्स में डेटा मैंने राइट किया है। अब आपको बताना है कि इसमें 1 को इवन पैरिटी बिट बनाना है। यस, यानी 1 की संख्या इवन होना चाहिए इसमें। तो क्या डिजिट यहाँ पे ऐड करोगे, एक्स्ट्रा डिजिट, 0 या 1, बताओ आप लोग। यस, 1 को काउंट करो, 1 2 3 4 5 टाइम 1 है, तो ऑफ कोर्स इसमें एक और 1 ऐड कर दोगे तो 1 की संख्या क्या हो जाएगा, इवन नंबर में आ जाएगा। ठीक है, नंबर इवन होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब कितने 1 है उससे हमें मतलब नहीं है, यानी इवन नंबर में होना चाहिए, 2 4 6 8 ऐसा होना चाहिए, इस नंबर में होना चाहिए 1 की संख्या। ठीक है, यस, एक और क्वेश्चन लीजिए आप। 1 0 0 0 1 1 1, बताओ क्या ऐड होना चाहिए इसमें। इसमें क्या ऐड करोगे, 1 की संख्या को इवन बनाना है। यस, 0 ऐड करोगे तो 1 की संख्या क्या होगा, 1 2 3 4, 4 टाइम है, यानी इवन नंबर है। ठीक है, चलिए इसी तरह 3 बिट्स में आपसे मैं पूछ लेता हूँ, इसमें बताओ इसको 1 को इवन बनाना है, क्या ऐड करना चाहिए। यस, 0 ऐड करना चाहिए। 1 0 0, बताओ इसमें क्या पैरिटी बिट ऐड करोगे, 1 को इवन बनाना है, क्या ऐड करना चाहिए, ऑफ कोर्स 1 ऐड करना चाहिए। ठीक है, 1 0 1, ये अभी मैंने बताया, इसमें क्या ऐड करोगे, यस 0 ऐड करोगे। ठीक है, 0 0 1, बताओ इसमें क्या ऐड करोगे। यस 1 ऐड करोगे तो इसमें 1 की संख्या इवन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पैरिटी बिट निकालने आना चाहिए। कभी कभी ये 2 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन आता है कि आप पैरिटी बिट क्या है उसको एग्जाम्पल से समझाओ। तो इस तरह से इतने सारे मैंने एग्जाम्पल बताया, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, देखो, हैमिंग एरर करेक्शन कोड को सेकडेड के नेम से भी जानते हैं, यानी सिंगल एरर करेक्शन एंड डबल एरर डिटेक्शन। यानी इस मेथड के हेल्प से आप सिंगल बिट एरर को ही करेक्ट कर सकते हो, बट मल्टी बिट एरर को डिटेक्ट कर सकते हो, यानी डबल एरर डिटेक्शन इसका मतलब है। यानी डबल बिट में
एरर होगा तो एरर का पता लगाया जा सकता है, बट सिंगल बिट को ही करेक्ट करने के लिए ये वाला मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला बताया था, मैं आपको बता देता हूँ। 2 to the power p ग्रेटर देन इक्वल्स टू p प्लस n प्लस 1। अब यहाँ पर देखो ये n क्या है, n है नंबर ऑफ बिट्स इन डेटा वर्ड्स, जो आप डेटा पास कर रहे हो, यानी जो सेंडिंग डिवाइस डेटा भेज रहा है उसमें कितने बिट्स है, ये उसकी काउंटिंग को यहाँ पे राइट करना है। और p का मतलब क्या है, ये मैंने अभी बताया आपको, पैरिटी बिट है। तो हमें ये कैलकुलेट करना होता है कि जो डेटा बिट आप भेज रहे हो, जैसे सपोज करो अभी हमें 4 बिट का कोई डेटा सेंड करना है, ये डेटा सेंडर ने सेंड किया है, तो इसके साथ नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स आपको बताना होता है कि इसमें कितने पैरिटी बिट्स हम लोग यूज करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, इस फॉर्मूला के हेल्प से आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। वो कैसे, अब यहाँ पर p की वैल्यू 1/1 आपको करना है। 1 पुट करो, इसमें क्या होगा, 2 to the power 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू p क्या लिया है, 1 लिया है, प्लस n क्या है, अभी जो डेटा है हमारा, डेटा कितने बिट्स का है, ये देखो 4 है, तो यहाँ पे आप 4 लिखोगे। यदि डेटा 7 बिट्स का होगा तो यहाँ पर आपको n की वैल्यू क्या लेना है, 7 लेना है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। 1। अब बताओ ये कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यस ये फॉल्स होगा। ठीक है, तो अब फिर से p की वैल्यू आप 2 पुट कीजिए यहाँ पर, 2 to the power 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, अगेन क्या होगा, 2 प्लस 4 प्लस 1। ये देखो 2 मैंने पुट किया क्योंकि यहाँ पर हमने पैरिटी बिट क्या लिया है, 2 लिया है, तो 2 प्लस, और ये 4 बिट लेंथ है, इसका डेटा लेंथ है ये। ठीक है, इसमें डेटा में 4 बिट्स है, प्लस 1 ये फॉर्मूला है। तो इस तरह से ये बताओ ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स है, ये भी कंडीशन फॉल्स होगा। ये 2 to the 4 और यहाँ पे क्या है, यानी ये ग्रेटर देन नहीं है, तो इसका मतलब कंडीशन फॉल्स है। अब p की वैल्यू आप 3 पुट कीजिए तो क्या होगा, 2 to the power 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 प्लस 4 प्लस 1। देखो ये कंडीशन ट्रू है, यस ये कंडीशन ट्रू हो सकता है, यस कैलकुलेट करके आप देख सकते हो। 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 8, ये देखिए ये कंडीशन ट्रू है। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो यहीं पे आप स्टॉप हो जाइए। और ये जो 3 कंडीशन, यानी जो पैरिटी बिट 3 पे कंडीशन ट्रू हो गया, इसका मतलब है कि इसमें पैरिटी बिट टोटल 3 बिट्स पैरिटी होंगे। यानी ये जो डेटा भेजा जाएगा 100, तो इसमें एक्स्ट्रा बिट आपको 3 बिट्स आपको कैलकुलेट करना होगा। जानते हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रिडंडेंट बिट भी कहते हैं। याद रखिए, जब एक से ज्यादा पैरिटी बिट हमारे डेटा बिट में ऐड हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, रिडंडेंट बिट भी कहा जाता है। टर्म हम लोग आगे यूज करेंगे तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो यही है हैमिंग एरर करेक्शन कोड, जिसके हेल्प से आप नंबर ऑफ पैरिटी बिट यानी रिडंडेंट बिट आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो एग्जाम में ये हर बार करके नहीं देखना है आपको, मैंने अभी बता दिया। अब ये समझ में आ गया कि 4 बिट के लिए हमेशा क्या होगा, ये इसमें 3 रिडंडेंट बिट हो गया। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि 4 बिट का डेटा है तो 3 बिट्स होंगे, 7 बिट का डेटा है तो 4 बिट्स रिडंडेंट बिट्स आएगा। वैसे याद रख सकते हैं, बट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इसको एक्सप्लेन करो, तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसको। ठीक है, ये समझ में आ गया। देखो अब इस क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सेंडिंग डेटा बिट्स का साइज क्या है, लेंथ क्या है, 4 बिट्स है, यानी 4 बिट्स का डेटा है। बता सकते हो इसमें एक्स्ट्रा बिट क्या होगा, 3 बिट्स होगा। अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो टोटल हमें 7 बिट्स फॉर्मेट में ये डेटा ट्रांसमिट करेगा कौन, सेंडिंग मशीन। तो सबसे पहले क्या करो, 7 बिट्स के लिए मैं यहाँ पर एक फ्रेम बना लेता हूँ ताकि आपको इजिली समझ में आए। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, ये आपने इस तरह से फ्रेम बना लिया। आप इस पे बाइंडिंग नंबर भी राइट कर लो, मैं बताऊंगा इसका भी एक ट्रिक है। 10 11 1 0 0, इसका क्या होगा 101, इसका 110, इसका क्या होगा 111 ट्रिपल वन, राइट। ये मैंने राइट कर लिया। अब आप देखिए इसमें सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि इसका पोजीशन, रिडंडेंट बिट का पोजीशन क्या है। यस, रिडंडेंट बिट का मैं पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए आपको एक तरीका बताता हूँ, आप इसको याद रख सकते हो या फॉर्मूला याद रखिए। 2 to the power n होता है, यानी n की वैल्यू पहले 0 पुट करना है तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 to the power 1 तो क्या होगा, 2 होगा। 2 to the power 2 यानी क्या होगा, ये 4 होगा। 2 to the power 3 फिर क्या होगा, 8 होगा। इस तरह से आपको कैलकुलेट करते रहना है, ये पोजीशन कैलकुलेट हो जाएगा किसका, ये रिडंडेंट बिट का पोजीशन है। तो रिडंडेंट बिट पोजीशन, यानी यहाँ पर देखो इसमें ये 1 पोजीशन पे आएगा रिडंडेंट बिट, ये देखिए ये 1 मैंने कैलकुलेट किया है। और फिर 2 पोजीशन पे आएगा रिडंडेंट बिट, इसको भी आप यहाँ पर 2 पोजीशन पे राइट कर लो। और ये 4 पोजीशन पे आएगा रिडंडेंट बिट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी जितने भी स्पेस हो गए ये सब क्या है, ये आपका डेटा बिट है डी। और डी मैंने राइट कर दिया है सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसमें डेटा भी फिल कर लो इस तरह से।
आप यहाँ पर एक डेटा फिल कर लीजिए। इसमें डेटा क्या है, सेंडिंग डेटा 1100, देखो 110 कहाँ फिल करोगे, यहाँ देखो डेटा सेगमेंट है, यहाँ पे फिल नहीं करना है आपको इस पोजीशन पे, क्योंकि डेटा सेगमेंट में ही आपको फिल करना है। तो इस तरह से मैंने डेटा फिल कर लिया है, समझ में आ रहा है, ये डी 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 डेटा और ये डेटा, यहाँ पे फिल नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। अब हमें ये R1 R2 कैलकुलेट करना है, ये R1 है ये R2 है, इसको हम लोग R3 मानेंगे। आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, बेशक यहाँ 4 लिखा हुआ है बट इसका काउंटिंग R1 का थर्ड पोजीशन पे है, इसीलिए मैंने इसको R3 बोला है, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। अब देखो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना होगा कि R1 के लिए जब R1 आप कैलकुलेट करोगे तो R1 के साथ कौन कौन से डेटा बिट्स इसके साथ लिंक्ड होंगे यानी एसोसिएट होंगे, इसका भी फॉर्मूला होता है। ये एक बार मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, आप या तो फॉर्मूला याद कर लो या फिर आप डायरेक्ट इसको भी याद रख सकते हो कि इसके साथ कौन कौन से डेटा बिट्स के कॉम्बिनेशन होंगे, वो फिक्स्ड होता है, कभी चेंज नहीं होता है। तो आप रट्टा भी लगा सकते हो और आप लॉजिक भी याद रख सकते हो, जैसा आपको इजी लगे आप लोग कर लीजिए। देखिए यहाँ पर R1 का मतलब है ये फर्स्ट आर के लिए आप कैलकुलेट करने जा रहे हो, तो आपको ये देखना है कि ये जो R1 है यहाँ पर बाइनरी में देखना है कि जिस बाइनरी में फर्स्ट पोजीशन पे 1 होगा उस वाले डेटा पार्ट को सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर, और ये देखो, देख रहे हो, यानी लेफ्ट साइड से आपको देखना है, सॉरी राइट साइड से देखना है कि फर्स्ट पोजीशन पे जिसके 1 हो डेटा सेगमेंट में। देखिए ये फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, 1 है, इसके फर्स्ट पोजीशन पे 1 है और इसके फर्स्ट पोजीशन पे 1 है। तो ये R1 के साथ ये 3 डेटा सेगमेंट आपका सिलेक्ट होने वाला है, कौन कौन सा, D3, तो देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया D3। उसके बाद क्या होगा D5, ये देखो D5, ये देखिए उसके बाद क्या है D7, तो ये D7। यस, या तो आप याद रखिए या आप इसको इस तरह से लॉजिक याद रखो, जैसा आपको इजी लगे, ये चेंज नहीं होगा, R1 के साथ हमेशा यही आएगा, 3 बिट्स के लिए हमेशा यही आएगा, ठीक है। चलो अब इसी तरह R2 का बताओ, R2 का मतलब क्या है, बाइनरी में सेकेंड पोजीशन पे 1 होना चाहिए। तो आप देख सकते हो सेकेंड पोजीशन पे 1 कहाँ है, देखिए यहाँ पर ये 1 है सेकेंड पोजीशन पे, फिर ये 1 है और फिर ये 1 है। तो R2 के लिए क्या क्या सिलेक्ट होगा, D3 सिलेक्ट होगा, यस D3। उसके बाद बताओ मुझे क्या सिलेक्ट होगा, D6 सिलेक्ट होगा, उसके बाद D7 सिलेक्ट होगा, ठीक है। यस, आप इसको याद रख सकते हो डायरेक्टली, ओके। चलिए अब इसी तरह आप मुझे बताइए R3 के लिए क्या सिलेक्ट होगा, यानी थर्ड पोजीशन पे देखना है, क्या देखना है थर्ड पोजीशन पे, 1 को देखना है। तो थर्ड पोजीशन पे देखो ये एलिमेंट आएगा, ये एलिमेंट आएगा और ये एलिमेंट आएगा, ठीक है। अब इन सब का पोजीशन यहाँ पे लिखिए, तो क्या आ रहा है ये इसका तो आप कैलकुलेट कर रहे हो R3 वाले के लिए, तो हमें क्या सिलेक्ट करना चाहिए, थर्ड पोजीशन पे ये भी आएगा, 6 भी आएगा, देखो यहाँ पर, यानी D5, यहाँ देख लीजिए D5। उसके बाद ये D6, इसका भी ये थर्ड पोजीशन पे 1 है, तो D6 और उसके बाद क्या लिखा है D7, ठीक। तो ये देखो इस तरह से आप इसको याद रख लीजिए, और या आप इस तरह से भूल जाओ कभी तो आप बाइनरी नंबर के पोजीशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप इसमें देख सकते हो, ये देखिए इसमें डिजिट लिखो, D3 की डिजिट क्या है, यहाँ से देखिए D3 पोजीशन पे क्या है, ये 0 है, तो मैंने 0 लिखा है। D5 पोजीशन पे क्या है, ये देखो D5 पोजीशन पे क्या है, इसकी वैल्यू ये 0 है, तो ये मैंने 0 लिखा है। और ये D7 की वैल्यू कहाँ से लोगे, ये देखो यहाँ से D7 की वैल्यू मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है। अब देखो अभी अभी जो मैंने बताया था आपको कि इसमें हमें 0 या 1 एक्स्ट्रा बिट ऐड करना है, जिससे कि 1 की संख्या क्या हो जाए, इवन हो जाए। तो बताओ इसमें क्या ऐड करना चाहिए, यस 1 ऐड करोगे तो इसमें 1 की संख्या क्या होगा, इवन हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसकी जो पैरिटी बिट है, रिडंडेंट बिट है, मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, 1 कैलकुलेट कर लिया। अगेन इसी तरह देखो D3 आपको यहां से देखना है, D3 की वैल्यू क्या है, 0 है। और D6 की वैल्यू देखो, D6 की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करोगे क्या है, फाइंड करोगे 1। और फिर ये D7 की वैल्यू देखो यहां से कैलकुलेट करोगे क्या, 1, ठीक है। अब बताओ इसमें एक्स्ट्रा बिट क्या होगा, इसमें देखो 1 को इवन बनाना है तो एक्स्ट्रा बिट क्या यूज करोगे आप लोग बताइए, यस यहाँ 0 यूज करोगे, यस इसका रिडंडेंट बिट 0 है, यानी 0 ऐड करने के बाद इसमें 1 की संख्या क्या हो गया, यहाँ पे इवन नंबर हो गया। देखो इसके और भी मेथड है, मैं बताऊंगा आपको, जो इजी लगता है आप वो कर लेना। चलिए अब इसको कैलकुलेट करो D5 का, D5 क्या है यहाँ पर, ये देखिए D5 क्या है, 0, 0 लिया मैंने। उसके बाद देखो D6 क्या है, D6 यहाँ पर 1 है, 1 कैलकुलेट किया है। और ये क्या है D7 क्या है, 1 है, ये कैलकुलेट किया है। बताओ इसकी पैरिटी बिट क्या होगा, यस इसमें क्या ऐड करोगे, यस 0 ऐड करोगे तो 1 की संख्या इवन होगा। तो इस तरह से हमने ये देख लिया यहाँ पर कि आपने कैलकुलेट कर लिया R3 क्या है, इस तरह से देखो R3
R2 एंड R1 ये कैलकुलेट कर लिया है। क्या कैलकुलेट किया हमने? R3 क्या है? 0, उसके बाद R2 क्या है? 0, इस तरह से राइट करना है, और R3 क्या है? 1। ये देखो, ये मैंने इस तरह से ये फॉर्मेट यानी पैरिटी बिट का सेट, रिडंडेंट बिट का सेट मैंने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ तक क्लियर है सबका? चलो ठीक है। अब देखो आप, यस, दूसरा मेथड भी बता दूं कि इसमें क्या होता है कि ये जितने भी नंबर्स है इसके बीच में आपको एक्सोरिंग करना है। जैसे इसका निकालने का दूसरा तरीका बताता हूँ, पैरिटी बिट। जैसे ये 0 है तो 0 के बीच में एक्सोर ऑपरेशन आप सबको पता है, 0 और फिर एक्सोर ऑपरेशन करोगे। एक्सोर आप लोगों ने स्टडी किया होगा ये, जिसमें क्या होता है कि दोनों बिट्स यदि सिमिलर हो तो आउटपुट 0 होता है। तो 0 और 0 क्या होगा? 0, और फिर 0 और 1 क्या होगा? 1 होगा। तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। यस, एक्सॉर का फॉर्मूला है 0 0 और 1 1, यानी इन दोनों का आउटपुट 0 माना जाता है एक्सॉर में। ठीक है, ये आप लोग पढ़ोगे या फिर आने वाले नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। और जब दोनों डिसिमिलर डिजिट हो, यानी एक 0 है और एक 1 है, तो इसका आउटपुट 1 होता है। तो आप इस मेथड का यूज करके भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि इसकी पैरिटी बिट क्या होगा। समझ में आ रहा है? यानी जितने बिट्स हैं उनको आप इसके बीच में एक्सॉर का रिलेशन इंप्लीमेंट करोगे। बता दूं एक बार और, या ठीक है जो मैं बता रहा हूँ ये समझ में आ रहा है? जैसे ये देखो, ये 0 है तो ये 0 और ये 0, इन दिनों दोनों के बीच एक्सॉर करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और फिर ये थर्ड 1 है, इस 1 के बीच में फिर एक्सॉर करो तो क्या आएगा? दोनों सिमिलर हो गया तो क्या होगा? 0 होगा। ये एक्सॉर का रूल है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो इससे करो, नहीं तो आप डायरेक्ट जैसे मैंने बताया काउंट करके वैसे करो, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो देखा, तो अब आपने ये देख लिया कि हमने रिडंडेंट बिट कैलकुलेट कर लिया, तो अब आप ये समझ सकते हो कि देखो ये डेटा किस तरह से ट्रांसमिट होगा। यानी जो रिडंडेंट बिट आपने कैलकुलेट किया है अब उसको यहाँ पे फिल कर लो। इसमें ये देखिए, ये क्या है? R3 क्या है हमारे पास? 0, और R2 क्या है? 0, R3 क्या है? 1। यानी देखो ये डेटा इस तरह से सेंड होगा। ये समझ में आ रहा है आपको? बट ये तो सेंडर मशीन ने डेटा सेंड कर दिया, बट रिसीवर ने क्या रिसीव किया है? 1101 ये वाला डेटा रिसीव किया है। यानी ये 1 है, ये 1 है, और ये तीसरा पार्ट है 0, ये ठीक है। लेकिन ये जो डी वाला पार्ट था ये क्या हो गया? ये 1 हो चुका है, जो रिसीवर ने रिसीव किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसको भी आप यहाँ पे अभी नोट करो, अभी मैं बताऊंगा इसका क्या करना होता है। ये हो गया। और बाकी जो रिडंडेंट बिट है वो क्या आया होगा? वो तो बिल्कुल सही आया होगा। रिडंडेंट बिट क्या है इसका? ये देखो 0 है, ये देखो 0 का ये मैंने 0 लिखा है, ये 0 का 0, ये 1 का 1। यानी एक्चुअल डेटा ये रिसीव किया है किसने? रिसीवर ने ये रिसीव किया है। तो अब आपको ये पता लगाना है कि इसमें एरर कौन सा है। वैसे तो आपको दिख रहा है यहाँ पर एरर कौन सा है, आप इजिली बता दोगे कि ये एरर है, बट हमें कैलकुलेट करना है। तो ये वाला इतना पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया। देखो किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये इसको याद रखिए। अभी जो मैंने लिख दिया है रिसीविंग डेटा, यानी जो रिसीवर मशीन है उसने इस फॉर्मेट में डेटा को रीड किया है। अब इसका क्या करना है अभी बताएंगे थोड़ी देर में। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग। अब जो रिसीविंग डेटा है ये देखो 101, ये डेटा रिसीव हुआ था, एक्चुअल डेटा की मैं बात कर रहा हूँ, ये रिसीव हुआ था। इसको मैंने फ्रेम पे यहाँ पे राइट कर दिया है। अब इसका पैरिटी बिट, इसका मतलब यह है कि रॉन्ग डेटा आया है तो पैरिटी बिट में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए होंगे। तो अब इस डेटा के अकॉर्डिंग आप पैरिटी बिट की वैल्यू कैलकुलेट करो कि इसका पैरिटी बिट की वैल्यू क्या होगा। एग्जैक्टली इसी तरह हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक और फ्रेम मैंने बना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए ये फ्रेम मैंने बना दिया है। यहाँ पर नंबरिंग इसी तरह कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहाँ पर आप डेटा, ये क्या है? आर होगा, ये आर होगा, ये भी आर होगा। और उसके बाद देखो 8 ब्लॉक बना दिया। यस, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको आप रिमूव कर दो, डोंट वरी। 7 तक की डिजिट चाहिए मुझे, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास डेटा बिट, ये डी 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 और डी। तो देखो इसमें डेटा बिट में क्या फिल करना है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग है, जो रिसीविंग डेटा है इसके अकॉर्डिंग फिल कर दो, 1 1 0 और ये 1, यही ना? ये समझ में आ रहा है सबको? यस। पैरिटी बिट में क्या चेंजेस हुआ है वो मैं निकाल रहा हूँ, यानी फिर से जैसा आपने पहले किया था इसी तरह से इसको आप कर सकते हो। ठीक है, ये फ्रेम मैंने बना लिया। यानी अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है, वैसे ही जैसे अभी हमने इसके इस वाले मेथड से किया था। तो देखो अब इसका R1 निकालो आप। यस, अब दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पे पता है D3 D5 D7 लेना है, तो यहाँ से ले लो। D3 क्या है इसका? D3 देखो 1 है,
उसके बाद देखिए D5 इसमें आएगा, यहाँ से देखते रहो आप, D5 में क्या आएगा 0, और यहाँ से D5 ले लिया मैंने। उसके बाद क्या है D7 से क्या लेना है 1 लेना है, तो ये 1 ले लिया। अब बताओ आप लोग, बताइए बताइए मुझे, इसमें पैरिटी बिट क्या होना चाहिए, इसका पैरिटी बिट क्या लोगे, 0 लोगे। यस, 0 ले लिया मैंने। इसी तरह अब R2 कैलकुलेट करो, R2 में ये वाला रूल फॉलो करना, ये दोबारा इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये याद रखिए D3 लेना है। D3 क्या है यहाँ पर, ये देखो D3 से क्या कैलकुलेट करना है 1। उसके बाद क्या लेना है D6 क्या है, D6 हमारा 1 है, 1 ले लिया मैंने। उसके बाद क्या है D7 क्या है 1 है, 1 ले लिया। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगा, इसका रिडंडेंट बिट बताइए क्या होना चाहिए। यहाँ पर 3 टाइम है, इसको इवन करने के लिए इसमें एक 1 और ऐड करोगे। यस, अब देखो आप R3 कैलकुलेट करो। R3 में क्या है, ये वाला लेना है D5 D6 D7। तो D5 क्या है यहाँ पर, ये देखो 0 है। उसके बाद D6 क्या है 1 है। उसके बाद देखिए ये है D7 क्या है 1 है, ये 1 कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो इसमें पैरिटी बिट बताइए क्या होना चाहिए, क्या ऐड करोगे यहाँ पर। ये इसमें 2 टाइम्स 1 है, तो क्या ऐड करोगे 0। तो देखो ये आपने निकाल लिया पैरिटी बिट। तो देख लो इसकी जो पैरिटी बिट हो जाएगी R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इस तरह से लिख लो R3 R2 R1। तो R3 क्या निकाला है आपने 0, ये देखो 0। R2 क्या है 1 है, और ये क्या है 0। ये देखिए ये मैंने रिसीविंग का पैरिटी बिट हमने निकाल लिया, ये समझ में आ रहा है। और सेंडिंग का ये निकाला था। अब क्या करो यहाँ पर, अभी अभी जो मैंने बताया ये दोनों का 0 0 1, ये किसका है, ये मैंने लिख लिया था, जो सेंडिंग किया था उसका पैरिटी बिट है। और ये रिसीविंग का पैरिटी बिट है, ये देखिए इसको भी यहाँ लिखा, क्या लिखोगे, यस 0 1 0। अब देखो इसके बीच में एक्सोरिंग करना है आपको, एक्सोर जो अभी बताया था ये, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एक्सॉर का मतलब होता है जब दोनों साइन सिमिलर हो तो उसका आउटपुट 0 होता है, यानी 1 1 क्या होगा 0, और 0 0 0। और दोनों साइन यदि डिसिमिलर हो, साइन कहने का मतलब है बिट्स की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों बिट्स यदि डिसिमिलर हो तो क्या होता है 1 होता है, हमेशा याद रखिए, ठीक है। यस, मैं फॉर्मेट लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर 0 0 होगा, ये क्या होगा 0 होगा। और 0 1 क्या होगा 1 होगा। 1 0 क्या होगा, ये 1 होगा। और जब 1 1 होगा तो 0 होगा। ये एक्सॉर का फॉर्मूला है, आप लोग ऐसे याद रख लो आप, ठीक है। ये मैंने एक टेबल बना दिया, इस तरह से याद रखिए कि ये बिट और ये बिट दोनों सेम है, तो ये आउटपुट बिट है, रिजल्ट वाला बिट है, ठीक है। चलिए, तो अब इसी रूल के अकॉर्डिंग देखो इसको एक्सॉर करो आप। यहाँ पर क्या होगा, ये 1 है और ये 0 है, बताओ क्या होगा, दोनों डिसिमिलर है, यानी सिमिलर नहीं है, तो क्या होना चाहिए, यस 1 होगा। यहाँ देख लो ये दोनों डिसिमिलर है तो 1 होता है, ये जैसे मैंने यहाँ बताया, ये देखिए, ये देखिए। और यहाँ ये क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब ये बताओ ये 0 और ये 1 क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। और ये क्या है, ये क्या है, ये 0 होगा, ऑफ कोर्स 0 होगा। देखो इस तरह से हमने एक्सॉर करके क्या निकाला है, ये देखो किसका बाइंडी है, ये बताओ, ये 0 1 1, इसका डेसिमल नंबर क्या होता है 3 है, 3 का होता है डेसिमल नंबर। तो इसका मतलब है कि थर्ड बिट में एरर है। इस तरह से कंप्यूटर आइडेंटिफाई करता है, हम लोगों को तो पहले से ही पता था। तो इसमें आप देखो जो डेटा रिसीव किया था, किसने रिसीव किया था, यहाँ पे मैंने ये बना दिया था, ये देखो ये देखो ये वाला पार्ट। तो इसका मतलब है इधर से काउंट करोगे 1 2 और ये 3, यानी इस बिट में ये एरर है, एक्चुअली यही एरर है। तो इस तरह से आप एरर फाइंड करोगे। अब मैं इन सबको रफ कर देता हूँ, आपको अभी समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि थर्ड बिट में एरर है, ये मैंने अभी एरर डिटेक्ट किया है, इसी को बोलते हैं एरर डिटेक्ट करना, यानी एरर का पोजीशन फाइंड आउट कर लिया। आप लिख सकते हो इसके बाद एरर फाउंड एट पोजीशन थर्ड, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे एरर है। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे, ये भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो, तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिखो कि एरर, यहाँ पे लिख देना है आपको एरर एट बिट थर्ड, यानी 3 बिट में एरर है, यानी थर्ड बिट में एरर है। ठीक, ये जैसे लिखना है लिख लो, ये लिटरेचर है, ठीक है। ओके, अब देखो, अब रेक्टिफाई कैसे करते हैं ये भी देखना है, ठीक। ये सारे नोट कर लिया आप लोगों ने, यस नोट कर लेना प्रॉपर। अब देखो रेक्टिफाई करने का मतलब है कि सबसे पहले हम लोग एरर सिंड्रोम बनाते हैं। सिंड्रोम का मतलब है कि आपको एक स्केल ले लेना है, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। ये यहाँ पर जो एरर सिंड्रोम किस में है, थर्ड पोजीशन पे आया है, तो देखो 1 2 3 4 5 6। यस, आप लोग सोच रहे होगे कि जब हमें पता चल गया कि यहाँ पे एरर है तो मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन कंप्यूटर कैसे करता है ये आपको पता लगाना है।
तो सबसे पहले हमने एरर सिंड्रोम यहाँ पर 7 डिजिट का फॉर्मेट बना लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ देखो ये क्या है, एरर किस बिट पोजीशन पे था, थर्ड पोजीशन पे, तो थर्ड वाले को ट्रू कर देना है और बाकी सबको 0 0 फिल कर देना है। इसी को बोलते हैं एरर सिंड्रोम। यस। ठीक है, ये समझ में आ रहा है एरर सिंड्रोम। उसके बाद जो डेटा रिसीव हुआ था, वो रिसीव वाला डेटा क्या था, वो आप लिख लीजिए यहीं पे, इसी तरह से इसी फॉर्मेट में लिखो। क्या था बताओ? रिसीव वाला फॉर्मेट बताना है, ये जो फॉर्मेट है रिसीव वाला, यही रिसीव हुआ था। यस, तो इस वाले डेटा को आपने यहाँ पे राइट करना है क्या, 1 1 0 0 1 0 1। यस, ये जो डेटा रिसीव किया था रिसीवर ने, वो डेटा मैंने यहाँ पर राइट कर लिया। ठीक है, अब क्या करो आप, इसमें इन सब के बीच में एक्सॉरिंग करना है आपको। यस, एक्सॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए आप। यहाँ पर एक्सॉर करना है इस रूल के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी बताया था। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, ये 0 और 1 क्या होगा ये बताओ। यस, ये जो नंबर है मैं आपको सिर्फ समझने के लिए लिख देता हूँ, 1 2 3 लिख देना चाहिए, एग्जाम में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो आप लोग। तो ये देखो, ये 0 और ये 0, बताओ क्या होगा, बताइए। मैं नहीं बताऊंगा, अब आप लोग बताओ, मैंने टेबल आपके सामने लिखा है, आप इसको बता सकते हैं। ठीक है। यस, तो ये 0 और 0, यस क्या होगा, दोनों डिसिमिलर है, तो डिसिमिलर में क्या होता है, 1 होता है। यहाँ देखो ये क्या है, 0 और ये 0 और ये 0 क्या होगा, यस सिमिलर है, तो क्या होगा, ये 0 होगा। डिसिमिलर में 1 होता है, जैसा कि यहाँ देख रहे हो, यहाँ भी 1 और बाकी 1 1 है तो भी 0 और 0 0 है तो भी 0। अब देखिए 1 1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ये क्या है, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। चलो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये देखो, ये डेटा हमारा करेक्ट हो गया। तो इस तरह से हमारा जो कंप्यूटिंग डिवाइस है वो डेटा को करेक्ट करता है। अब आप देखो, जो एक्चुअल डेटा सेंड किया था यही था एक्चुअल डेटा, और ये देखो ये मैच हो गया। यहाँ पर देखो 2 टाइम 1 है, 1 1, 4 टाइम 0 है, ये देख रहे हो आप, 4 टाइम 0 है। यस, ये मैं लाइन ड्रा कर देता हूँ आपको समझने के लिए। ठीक है बॉक्स, यस एग्जाम में कर सकते हो ये सारी चीजें। तो देखिए ये जो डिजिट है वो और ये जो डिजिट है ये मैच हो रहा है। ठीक है, मैच हो रहा है डाटा, ये नहीं, इससे मैच नहीं करना है, सॉरी इससे मैच करना है। जो सेंडिंग डेटा था हमारा, ये जो सेंडिंग डेटा है इससे मैच करो। ये देखो 1 1, 4 टाइम 0 और 1, यहाँ भी देखो 1 1, 4 टाइम 0 एंड 1। तो इस तरह से ये रेक्टिफाई किया जाता है। कई बार हम लोग एग्जाम में क्या करते हैं कि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 6 मार्क्स का आता है, आप लोग यहाँ पे एरर फाइंड आउट करके लिख देते हो। और कई बार तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको पता है कि इस बिट में एरर है तो डायरेक्टली लिख देते हैं कि एरर बिट नंबर थर्ड, तो उसमें एक दो नंबर मिल सकते होंगे शायद, बट प्रॉपर तरीका यही है, इस तरह से करना चाहिए। तो एक बार आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए ऐसे क्वेश्चंस, और आप ऐसे क्वेश्चन मेरे से ले लेना और प्रैक्टिस कर लेना। किसी को कोई डाउट रहता है तो मेरे से जरूर पूछ लिया कीजिए। ठीक है, ओके।